भाई GTX 1660 Ti एक ऐसा GPU है, इसके साथ में हर बंदा लैपटॉप बाय करना चाहता है। और आप भी जानते हो अगर इस GPU के साथ में आप लैपटॉप बाय करते हो तो आपका लैपटॉप करंट में भी अच्छा परफॉर्म करता है और फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 60 FPS पे तो एटलीस्ट गेम खेल ही पाओगे इस GPU के साथ में। सो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट GPU है और इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार 1660 Ti के साथ में लैपटॉप नहीं मिल रहा है, कम से कम मिल जाना चाहिए। अभी 90,000 रुपीज़ के नीचे की बात करें तो 1660 Ti के साथ में ना के बराबर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अभी आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रो 5 लॉन्च हुआ था RTX 3060 के साथ में, उसमें i5 10 जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा उस लैपटॉप को बाय करने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक आपको उस लैपटॉप को बाय करने को नहीं बोला है। उस लैपटॉप को जो CPU है वो बॉटलनेक कर रहा है उसके GPU को, तो यहाँ पर वो लैपटॉप जो है वो बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आपको RTX 3060 का लैपटॉप तब तक बाय नहीं करना चाहिए जब तक वो जो पर्टिकुलर लैपटॉप है वो आपके बजट में नहीं आ जाता और आपको Ryzen 5 4600H के साथ में कम से कम लैपटॉप नहीं मिल जाता। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, तभी आप एक अच्छा लैपटॉप आपके लिए चूज़ कर पाओगे। और फिलहाल के बारे में बात करें, 1660 Ti एक ऑप्शन है आपके सामने जो लोग अभी लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। और 1660 Ti के साथ में अगर आप लैपटॉप बाय करते हो तो आपको 60 से लेकर के 100 FPS काफ़ी पॉपुलर गेम्स में मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप थोड़ा सा फ्यूचर में भी मान सकते हो कि आप अपने लैपटॉप पे गेम खेलते रह सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी पुराना होगा नहीं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंसीडरेबल लैपटॉप्स हैं जिनको लेकर के लोग कंफ्यूज हैं। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, थोड़े से ऑप्शन है, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पर पाएंगे। फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस बनाता रहूँगा। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं अपने सबसे पहले लैपटॉप को। देखिए MSI का GF65 Thin, ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 72,000 रुपीज़। i7 9 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आ रहा है और 1660 Ti इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। अब इतना रीज़नेबल प्राइस है 72,000 रुपीज़ का, भाई कोई भी देखेगा तो चौंक जाएगा इस लैपटॉप को देख के और सोचेगा कि यार इतने कम में 1660 Ti GPU, फटाफट बाय कर लो इस लैपटॉप को। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है, कुछ कम होगा तभी सीधी सी बात है भाई पैसे कम करे हुए हैं, कोई रीज़न रहा होगा। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या एग्जैक्ट वो रीज़न है। देखो सबसे पहले आप ये समझो इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से ये लैपटॉप का प्राइस जो है कम है। अब ये चाहे MSI की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल लो, लेकिन इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम अच्छा नहीं है, इस वजह से ये लैपटॉप लेने लायक नहीं है। अच्छा, आप के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो थर्मल सिस्टम अच्छा नहीं है तो कितना अच्छा नहीं है, मतलब क्या बिल्कुल ही बेकार है या फिर काम चल सकता है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काम चल सके आपका बहुत अच्छे से उस लायक भी नहीं है थर्मल सिस्टम। अब आप कुछ लोगों के पास अगर ये लैपटॉप होगा तो वो लोग मेरे से बहस करने लगेंगे कि भाई ऐसे आप कैसे बोल सकते हो, आप ख़राब बात कह रहे हो। लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है, मैंने देखा है इसका जो CPU है वो बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग कर रहा है और ऐसा कोई भी लैपटॉप जिसका CPU बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग करे तो वो लैपटॉप कंसीडरेबल नहीं होता है। एटलीस्ट उसका CPU जो है थोड़ा बहुत ना के बराबर थ्रॉटल करे तो चलो समझ में आता भी है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि i7 9 जनरेशन होने के साथ साथ इसका जो इतना ज़्यादा वो हीट अप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो यही एक रीज़न है कि आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है भाई देखो लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगा तो लैपटॉप की लाइफ कम होती है, ये भी एक वजह तो है और ये मानना पड़ेगा आपको। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करूँगा जो मुद्दे बात करने लायक हैं, मतलब जो आपका डिसीजन बनाएंगे। वैसे तो अगर हम तीनों के इनके स्पेसिफिकेशन जानने बैठ गए तो रात हो जाएगी, वैसे हम स्पेसिफिकेशन जानने के लिए तो वीडियो बना नहीं रहे। जो मतलब से आप ये वीडियो देख रहे हो आपका वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ। देखिए ये थर्मल सिस्टम की वजह से रिजेक्ट हो गया, इसीलिए आपको अवॉइड करना है इस लैपटॉप को लेने के लिए। दूसरा हमारा सबसे चाहता लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जिसको लगभग सब ने ही सर्टिफाई किया है, सबको समझ में आया है कि ये लैपटॉप हाँ इस प्राइस वैल्यू पे बहुत बेस्ट लैपटॉप है। क्योंकि वो जो प्रोसेसर आपने देखा i7 9 जनरेशन वाला, उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको इसके अंदर लगा हुआ Ryzen 5 प्रोसेसर, और इसका जो GPU है वो भी उसी के जैसा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी।
पैसे थोड़े से भले ही ज़्यादा हैं लेकिन लैपटॉप लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और दूसरी बात ये है, हाँ एक उस चीज़ से कम है कि इसके अंदर आपको जो है 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन उस वाले लैपटॉप में आपको MSI वाले में 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल रहा था। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना चाहते हैं उनके लिए तो भाई सीधी सी बात है, वो MSI वाला लैपटॉप एडवांटेज लेकर के आता है। लेकिन ये वाला लैपटॉप जो है, जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। तो हो सकता है आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करना हो जब आपको गेम खेलना हो, नहीं तो अगर आप जो है थोड़ा सा FPS से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इस लैपटॉप को ले सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लैपटॉप में। ओवरऑल लैपटॉप बहुत मस्त है, कंसीडरेबल है, थर्मल सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। और लैपटॉप को अगर आप केयर से रखते हो, गिराते वगैरह नहीं हो, तो ये लैपटॉप की लाइफ अच्छी खासी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थर्मल सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने बताया जैसा कि मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ बात करने के लिए। अच्छा, HP के अकॉर्डिंग आप इस लैपटॉप की रैम को 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि कम्युनिटी फोरम्स पे अलग अलग जगह तो लोग कंफर्म कर चुके हैं कि भाई 16 GB से ज़्यादा अपग्रेड करा गया, 32 GB तक लगाई गई, मस्त आराम से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी 16 GB से ज़्यादा जाने की ज़रूरत बहुत रेयरली पड़ती है, तो ये एक कंसीडरेबल बात है, ये आप अपने दिमाग में रखो। इसके बारे में और कोई ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं इतनी ज़्यादा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट लैपटॉप पे चलते हैं। ये है ROG Strix G15। दोस्तों इस लैपटॉप का एक इलेक्ट्रोपंक एडिशन वाला मॉडल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव लैपटॉप था, पिंक कलर का। तो उसका मैंने रिव्यू किया था, 1,30,000 रुपये का वो लैपटॉप था और बहुत तगड़े फीचर्स के साथ आ रहा था, RTX 2060 वगैरह, जैसे अभी भी वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये और वो लैपटॉप बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें कलर का डिफरेंस था। मतलब कलर इन द सेंस उस लैपटॉप की जैसे डिस्प्ले बहुत अच्छी थी और उसमें RTX 2060 था और पिंक कलर का था वो लैपटॉप, और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा हुआ था वो लैपटॉप, कुछ जगह पिंक कलर का कुछ करा हुआ था उस लैपटॉप के अंदर। आप आई बटन में देख सकते हो उस लैपटॉप को। सो इसके बारे में बात करते हैं कि ये लैपटॉप कैसा है। क्या 95,000 रुपीज़ के अंदर ये जो लैपटॉप आ रहा है, क्या ये जस्टिस कर रहा है इस प्राइस के साथ में? क्या ये बढ़िया लैपटॉप है? तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है, इसके अंदर i7 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। i7 10 जनरेशन अच्छा खासा CPU है, आप Ryzen 5 4600H के समकक्ष से मान सकते हो, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे देगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB की रैम है इस लैपटॉप के अंदर, ये एक अच्छी बात है कि आपको रैम अपग्रेड करने का झंझट नहीं है। हालांकि रैम अपग्रेड करना चाहोगे 32 GB तक बढ़ा पाओगे। 512 GB की SSD है, ये भी गेम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। इसके साथ साथ इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत सुपर है। मतलब प्लास्टिक का होने के बाद भी जब आप इस लैपटॉप को फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लैपटॉप कितना स्टर्डी है, क्योंकि मैंने इस लैपटॉप को इन हैंड फील किया है। मैं जानता हूं कि ये लैपटॉप कितना स्टर्डी, कितना ड्यूरेबल होते हैं ROG Strix वाले लैपटॉप। और आप जानते हो कि भाई Strix सीरीज़ के दीवाने रहते हैं गेमर्स, तो ये एक काफ़ी एडवांटेज लेकर के आएगा आपके लिए अगर आप इस लैपटॉप को चूज़ करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कंसीडर करोगे, परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, तो ये लैपटॉप और ओमेन लैपटॉप सेम परफॉर्मेंस देगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर सेम सा ही आप मान लो। एक ही चीज़ आप मानो जो ओमेन में कम है वो है इसका डिस्प्ले, जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा। बाकी सारी चीज़ें ओमेन में भी बढ़िया हैं। तो इतना आप समझ सकते हो कि कुछ इस तरह का सीन है। मैंने पहले ही बोला था मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए फालतू की बातें नहीं करूँगा स्पेक्स वगैरह के बारे में। मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो आपका डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगी। तो इन तीनों लैपटॉप में जितना डिफरेंस था वो मैंने बता दिया, कंसीडरेबल जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और सा कंसीडरेबल पॉइंट है। बाकी यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, अगर इन तीनों में आप जो है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों की बात करोगे तो GF65 और आपको ROG Strix G15 थोड़े पास लगेंगे। इसमें शायद मेटल का काफ़ी काम किया हुआ है इस वाले लैपटॉप में, और ये जो Strix G15 है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, बहुत स्टडी, बहुत आप देख ही रहे हो कि भाई कितना अट्रैक्टिव है ये लैपटॉप। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आप जो चाहें वो चूज़ करें। मैंने आपको बात बता दी है। तो फिलहाल की डेट में अगर वैल्यू फॉर मनी किसी लैपटॉप को बोला जाएगा तो वो ये ओमेन वाला लैपटॉप है। और अगर जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं और वो कुछ जो है परेशानी नहीं लेना चाहते हैं, आराम से अपने लैपटॉप को यूज़ करते रहना चाहते हैं, तो वो ये ROG Strix G15 को कंसीडर कर सकते हैं। बढ़िया लैपटॉप है, 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और यहाँ पर 16 GB की रैम है। तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एट लीस्ट आपको बैलेंस्ड परफॉर्मेंस
और बैलेंस्ड स्पेक्स दे रहा है, जो कि ओमेन आपको नहीं दे पा रहा है। लेकिन ओमेन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, 80,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट लैपटॉप है, और चाहे आपको 3-4 साल तक ही गेमिंग क्यों ना करनी हो, ये आपको करवा देगा। भाई देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ेंगे, पुराने गेम्स जो हैं उनमें तो उतने ही FPS निकालता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन गेम्स को भी अपडेट करोगे, जैसे कि टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, तो FPS पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी लेटेस्ट लॉन्च्ड गेम्स में वो डिपेंड करता है कि भाई वो कितना CPU GPU यूज़ करेगा, उसी के हिसाब से FPS मिलेगा। बाकी एटलीस्ट ये है कि दिक्कत नहीं आएगी, आप गेम्स आराम से एंजॉय कर पाओगे। थोड़ी बहुत सेटिंग्स ट्विक करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 60 FPS तो आप निकाल ही पाओगे। बाकी कॉम्पिटिटिव गेम्स में आपको भी पता है कि भाई 144 से भी ऊपर चले जाते हैं FPS, कोई दिक्कत नहीं आती है। सो दोस्तों, आज के लिए मेरी यही एडवाइस थी आपको। आप इन दोनों में से अगर कोई लैपटॉप चूज़ करना चाहते हैं, मतलब इन तीनों में से, तो आप सबसे पहले तो ओमेन को अपनी चॉइस बनाइए, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं तो आप G15 को अपनी चॉइस बनाइए। ये दोनों लैपटॉप बेस्ट रहेंगे आपके लिए। और बाकी आप अपने हिसाब से ही देख लीजिए सारी चीज़ें, जो जो फीचर्स आपको मैटर करते हैं उसके हिसाब से देखिए, और कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जल्दी से एस्पायर 7 का रिव्यू करना चाह रहा हूँ। मेरी शूटिंग पूरी तरह से उसकी ख़त्म हो गई है, बस मेरे को ही थोड़ा सा वॉइस ओवर कुछ चीज़ें करनी है, तो जल्दी ही हो सकता है कि कल मैं वो वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूँ। तो चलिए स्टे ट्यून्ड करते रहिए हमारे चैनल पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।